नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नमता चौधरी। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जिस तरीके से आतंकवादी हमला हुआ, उसके बाद से कई देशों से प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। लेकिन इसी बीच एक ऐसा वीडियो वायरल होता है जिसको लेकर दावा किया जा रहा है कि ये बलूचिस्तान की प्रधानमंत्री का वीडियो है और वही इसी बयान में भारत के विपक्षी नेताओं को आईना दिखा रही है। मसलन राहुल गांधी, अखिलेश यादव या फिर जो लोग सवाल उठाते हैं हिंदुओं को लेकर, जो राजनीति करते हैं तुष्टीकरण की, उन सबको ये जवाब दे रही हैं। आज मैं इस वीडियो की पहले तो सच्चाई जानने की कोशिश करूंगी। ये कौन है ये महिला, और बलूचिस्तान की क्या ये स्वघोषित प्रधानमंत्री है या फिर नॉर्मल कोई नेता है, इसका सच क्या है। और दूसरी बात, ये जो बात कह रही हैं इसको भी समझने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ विदेशी मामलों के जानकार निपुण आलम बायन जी मौजूद हैं। स्वागत है सर आपका। सर, वीडियो तो कॉपीराइट की वजह से हम नहीं सुना पाएंगे, लेकिन मैं चाहूंगी उस वीडियो की सच्चाई और वीडियो में जो महिला दिख रही हैं और जो वो बोल रही हैं वो एक एक करके आप समझा दें। देखिए, पहले तो हम अगर महिला की बात करते हैं तो ये नाइला कादरी है, जो बलूची एक नेता है। और होता क्या है कि इनकी अपनी गवर्नमेंट बनाई हुई है, सरकार बनाई हुई है। और देखिए, सरकार क्या है, ये वैसी सरकार है जैसे तिब्बत की सरकार है, और उसके जो प्रधानमंत्री है वो दलाई लामा है। और दलाई लामा के अलावा अब तो खैर अगले उनके सक्सेसर हो गए हैं, वो प्रधानमंत्री हैं जो भारत में रहते हैं। लेकिन रियलिटी में तिब्बत में सरकार कौन चला रहा है, वो चीन के द्वारा जो वहाँ पे चुनाव के माध्यम से, जो प्रक्रिया के माध्यम से बनाई वो सरकार है। तो ऐसी बलूचिस्तान में जो प्रेजेंट में गवर्नमेंट है, जिसको इंटरनेशनली माना जा रहा है, वो सरकार है जो पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से वहाँ पे बनाई हुई सरकार है। लेकिन आवाज सर, आपकी आवाज जी, मैं ये कह रहा हूँ कि जो बलूचिस्तान के जो कहते भाई हम आजाद है, स्वतंत्र हैं, तो उन्होंने अपनी खुद की सरकार बनाई हुई है। और जब इन्होंने खुद की अपनी सरकार बनाई हुई है तो इनको पाकिस्तान से निष्कासित किया हुआ है, और ये निष्कासित होकर इस समय कनाडा में रह रही है। इनके पिता और माता दोनों भी क्या थे, बलूचिस्तान के लिए बहुत लड़ी, वो भी एक्टिविस्ट थे। और आज ये कनाडा में रहती हैं, और कनाडा में रह के काफी बार, यहाँ तक कि था कि उनको भारत का वीजा भी दे दिया गया था, मतलब भारत का वीजा की ये जब चाहे भारत आ सकती है, जा सकती है। लेकिन बाद में ये हुआ कि पाकिस्तान ने इनके खिलाफ बहुत सारे सबूत दिए इंटरनेशनल कम्युनिटीज के सामने। तो भारत का कौन रहा है कि भारत किसी भी प्रकार के वायलेंस का समर्थन नहीं करता है, तो हमने इनका वीजा रद्द कर दिया था। लेकिन ये हमेशा भारत के फेवर में और बलूचिस्तान की आजादी के हक में आवाज उठाती रहती है और कनाडा में रहती है। अभी जो उन्होंने वीडियो बनाई वो रियल वीडियो है, और एक वीडियो उनको पहले भी कई बार इस प्रकार के इंटरव्यू आ चुके हैं। आगरा में भी ये आई थी, तब भी इन्होंने आगरा में आकर, जब इनको वीजा मिला था भारत का, तो आगरा में आके सबमिट हुई, जिसमें उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। एक हिंद बलूच फोरम बनाया हुआ है, हिंद बलूच फोरम। उस फोरम की सबमिट में ये आई थी आगरा के अंदर, वहां भी इनका भाषण था, तब भी इन्होंने बहुत सारी बातें रखी थी। और अभी जो बातें इन्होंने रखी इस वीडियो के माध्यम से, जो मैंने देखी, आप जिसको क्या कॉपीराइट की वजह से, उसमें इनका कहना यह है कि जो भारत के अंदर रहकर पाकिस्तान की तारीफ करते हैं, पाकिस्तान के प्रति प्रेम दिखाते हैं, एक बार वो पाकिस्तान आ जाएं और पाकिस्तान आकर देखें कि जो भारत से पाकिस्तान लोग गए थे, कौन, मुस्लिम की मैं बात कर रहा हूँ, हिंदुओं की बात नहीं कर रहा हूँ, जो मुस्लिम भारत से पाकिस्तान गए थे, उनको वहां के लोगों ने क्या कहा, मुहाजिर कहा। मुहाजिर मतलब, मुहाजिर का मतलब है जिनका कोई वतन नहीं होता, जिनका कोई देश नहीं होता, उनको मुहाजिर कहा जाता है। एक तरह से मान लीजिए आपके बंजारे टाइप का जीवन जीने वाले लोग, उनको मुहाजिर कहा जाता है। आपने कई बार ये सुना होगा जनता जी, भारत में ये बात कही जाती है कि हमारे पास पाकिस्तान जाने का विकल्प था, पाकिस्तान चले जाते, पर हम गए नहीं, हम गए नहीं। ये कोरी बकवास है, फालतू की बकवास है, ऐसा कुछ भी नहीं था। हुआ ये कि जब ये यहाँ पर जाने लगे, तो हुआ ये कि जो पंजाब सिंध आपका पाकिस्तान बना, तो जो पाकिस्तान बना, उन लोगों को ये लगा कि अगर ये यूपी बिहार के लोग हमारे यहाँ पर आ जाएंगे तो हमारी जनसंख्या बढ़ जाएगी, हमारी पॉपुलेशन बढ़ जाएगी, हमारे रिसोर्सेज पे क्या हो जाएगा, नियंत्रण हो जाएगा। आवश्यक क्या है, इनको वहीं रोक दो। तो इन्होंने इनको मुहाजिर कहने लगे, मारने पीटने लगे, तमाम तरह की चीजें होगी। तो तब ये लोग रुके, इनको पता चल गया कि वहां पे जाएंगे तो हमारे साथ वैसा व्यवहार नहीं होगा जो सोच के हम सपना देखकर जा रहे हैं। जो गए थे उनके साथ ऐसा व्यवहार आज भी वहां पर है। तो मतलब ये तो यही वाली बात हो गई जो यहाँ के नेता कहते हैं, पाकिस्तान का जिक्र करते, उनके लिए जवाब है। तो ये उनके लिए जवाब हो गया।
तो जो वो बोल रही थी उन्होंने इस बात को बोल दिया, मैंने भी इस बात को मतलब ये फैक्ट आपको बताया कि दैट इज द रियलिटी। वहां पे गए इसलिए नहीं क्योंकि वहां को पता था कि हमारे साथ व्यवहार होगा, ये व्यवहार होगा। अब इन्होंने कहा कि मुहाजिर कहा जाता है, और जितने ज्यादा मुस्लिमों को पाकिस्तान ने मारा, आज तक किसी भी देश ने उतने मुस्लिमों को नहीं मारा, और ये उन्होंने बिल्कुल प्रामाणिकता के साथ बोला। देखिए जियाउल हक का नाम लिया, जियाउल हक वहां पे एक तानाशाह थे जिन्होंने कोप किया था, उसने फिलिस्तीनियों को मारा था जाकर। कहां पर देखिए, पाकिस्तान की फोर्स एक ऐसी फोर्स है जो रेंटेड फोर्स है। सऊदी को अगर कोई भी अपना ऑपरेशन चलाना होता है, टर्की को अपना कोई ऑपरेशन चलाना होता है आपका वेस्ट एशिया मिडिल ईस्ट में, तो पाकिस्तान की सेना को ही बुलाते हैं अपने यहाँ पर। पाकिस्तान की सेना किराए की बनकर चले जाती है, वहां पे जाकर उनको फंड्स मिल जाते हैं, और जाकर वहां पे जो भी एक्शन कहते हैं वो करते हैं। ये जो जितने भी देश, हम सऊदी की बात करें, यूएई की बात करें, कतर की बात करें, इनकी बहुत ही माइनर सी सेना है, पैसा बहुत है इनके पास में, लेकिन इन्होंने कभी भी अपनी सेना को बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं किया। इनको डर ये लगता है कि इन्होंने सेना को स्ट्रॉन्ग किया तो हमारे यहाँ पर तख्ता पलट हो सकता है, कूप हो सकता है, क्योंकि हमारे यहाँ पे ऑलरेडी राजतंत्र है। तो राजतंत्र ने कभी भी सेना को मजबूत नहीं किया। तो ये पाकिस्तान की सेना को एज ए रेंटेड सेना क्या करते हैं, यूज करते हैं। अब कार्ली जी बोलती है चाहे वो फिलिस्तीन के लोगों हो, 2 लाख से ज्यादा लोग बलूचियों को मारा, 30 लाख लोग बंगाली मुसलमानों को मारा। आप देखिए आज भी वहां पर बलूचियों को मारा जा रहा है। तो वो कहते हैं कि जो आप पाकिस्तान जो बात करता है मुस्लिम सरपरस्ती के, मुस्लिम के लंबरदार हैं, चौधरी हैं, वो तो खुद मुस्लिमों को मार रहा है, और हिंदुओं की तो बात करने वाली बात ही नहीं है, हमें तो हिंदू अपने लगते हैं, हिंदू अपने लगते हैं। तो ये उनका कहना ये था। और दूसरा कि एक बार आके देखें तो उन्होंने बड़ा अच्छा सा ये कहे कि जो रियलिटी ऑफ पाकिस्तान है उसको एक बिल्कुल कहते हैं एक तस्वीर, एक ट्रांसपेरेंट तस्वीर की तरफ दिखाने का प्रयास किया। मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो विपक्ष के नेता है शायद इस बात को समझे, हालांकि समझेंगे नहीं क्योंकि वोट बैंक की पॉलिटिक्स है। मैं देख रहा हूँ रॉबर्ट वाड्रा का कल का आपने बयान देखा होगा, किस प्रकार का उल जुलूल, मतलब कहते हैं ना, सिर्फ मतलब कोई भी लॉजिक नहीं, कोई भी तर्क नहीं। आप ये बताइए किस बेस पर आप कहते हैं कि भारत में मुस्लिमों पर अत्याचार हो रहे हैं। भारत का भी सिंपल सी बात है, आप पाकिस्तान का डेटा उठा के देखिए 1947 का, कि वहां पे माइनॉरिटीज कितनी थी। बांग्लादेश को उठाकर देखिए कि वहां माइनॉरिटीज कितनी थी, आज वो कहां पर 30% से 1.6% पे आपकी आ गई है माइनॉरिटी। और आप देखिए कि आप बांग्लादेश के अंदर बात करें तो जिस समय आजादी मिली थी वहां करीब 24% माइनॉरिटी की आबादी थी, वो घटकर आज 6% भी नहीं रह गई है। मैं वही बात कर रहा हूँ, 8% तो मैं बात कर रहा हूँ कि जब शेख हसीना की गवर्नमेंट हुआ करती थी, इस बीच बहुत ज्यादा घटी है वहां पर। तो जो ये बात करते हैं भारत में, हम देखिए भारत में कितने करोड़ थे और कितने करोड़ से कितने करोड़ हो गए, यहाँ लगातार आपकी इंक्रीज हो रही है, और इंक्रीज भी ऐसी हो रही है कि आप सोचिए इतना बड़ा विरोध कर पाते हैं। मुर्शिदाबाद देखिए, मुर्शिदाबाद को क्या बना दिया आप देखिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वैसे वैसे हिंदू मेजोरिटी में है, वैसे ये माइनॉरिटी वाले कब क्या कर दे, देखिए जरा, हमने मुर्शिदाबाद देखा। लेकिन निपुण जी मैं यहाँ पर एक बात और समझना चाहूंगी, बलूचिस्तान के पास कैसा मौका है इस वक्त अपने आप को, वो जो आजादी की लड़ाई लड़ते हैं, ये मैं इसलिए समझना चाह रही हूं कि ये जो पूरा प्रकरण हुआ है, इससे 1.5-2 महीने पहले तक बीएलए का पूरा हमने आतंक देखा, पूरी ट्रेन को जिस तरीके से हाईजैक कर लिया गया था, पाकिस्तानी कांप रहे थे उस वक्त। बलूचिस्तान लंबे वक्त से लड़ाई लड़ रहा है, उनका आरोप है भैया भेदभाव होता है, हमें मारा जाता है, हमें सुविधाएं नहीं मिलती। वो जो आग है, क्या वो वेट कर रहा है कि भाई भारत ही कुछ कर दे तो हमें फायदा हो जाए, क्योंकि बलूचियों को भारत के साथ आने में तो कोई दिक्कत है नहीं, या वो वेट कर रहा है सही वक्त का आक्रमण करने का पाकिस्तान पर? देखिए बलूची तो आक्रमण लगातार कर ही रहे हैं, और जो ये अटैक कराया गया पाकिस्तान के द्वारा लश्कर तैयबा के द्वारा, उसके जो फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो अटैक कराया गया, हाँ ये मकसद ही यही था, मोटिव ही यही था कि जो बलूचियों की जो डिमांड वहां पर हो रही है और बलूची जिस प्रकार से हमले कर रहे हैं, उसका वो लिंक ये दिखाएं कि ये भारत का लिंक है और भारत के द्वारा ये सपोर्ट किया जा रहा है। ये तो स्टेटमेंट आया पाकिस्तान का इस हमले के बाद में कि आप हमारे यहाँ बलूचिस्तान में कर रहे हैं, आपके यहाँ पर हो गया तो आप परेशान हो रहे हैं। तो उनका यही स्टेटमेंट था जिस दिन ये घटना हुई, तो वो दिखाने का प्रयास। दूसरा, अपने यहाँ की जो टेंशन है उसको कम करके भारत के साथ टेंशन क्रिएट करने का प्रोग्राम, ताकि जो पंजाब में, सिंध में अगेंस्ट जो पाकिस्तान गवर्नमेंट वॉइस उठ रही है बलूचिस्तान को लेकर, खैबर पख्तूनख्वा को लेकर, उसको दबाया जा सके और ये कहा जा सके कि कल को बलूचिस्तान पे कोई एक्शन लेगी आगे पाकिस्तान की गवर्नमेंट, तो ये कहेंगे कि देखो ये देशद्रोही है, देश के अगेंस्ट खड़े हैं, भारत की बात करते हैं, भारत के साथ हमारे संबंध कितने खराब हैं। तो बलूचियों को क्रैकडाउन करने के लिए, यानी कि पाकिस्तान ने ये हमला
हमारे ऊपर नहीं किया, एक तो अपने ऊपर हमारे ऊपर तो किया ही किया है। साथ ही साथ 3-4 बातें हैं। एक तो वो चाहता था कि हिंदू मुस्लिम राइट्स भारत के अंदर हो जाए, पहली बात पाकिस्तान की सोच ये थी, जो चुन चुन के पूछ पूछ के हिंदू मुस्लिम पूछा गया, लेकिन उसको नहीं पता था कि भारत में रिएक्शन कैसा होगा, पहली बात। दूसरी बात आप देखेंगे कि पाकिस्तान का पूरी कोशिश थी कि बलूचिस्तान के मुद्दे से दुनिया का ध्यान हटे और कश्मीर को ध्यान जाए, उसको हमला कराया। और तीसरा, अपने यहाँ के लोगों को एकजुट करने के लिए एक हो जाओ, नहीं तो हमको क्या करेगा, पाकिस्तान वो भारत आ जाएगा और उसके आड़ में वो खैबर पख्तूनख्वा बलूचिस्तान में थोड़ा क्रैकडाउन करने की कोशिश कर रहा है। बिल्कुल। और आपने कहा पाकिस्तान को मदद की, कोई भी देश हो, बगैर किसी बाहरी मदद के वो आपका स्वतंत्रता नहीं पा सकता। ये बात सच है। ये बात बिल्कुल ठीक है। बलूचियों को लड़ने के लिए वेपन चाहिए, कहाँ से मिलेंगे? पॉलिटिकल सपोर्ट चाहिए, कहाँ से मिलेगा? अभी तक तो मैं मान रहा था कि चीन तो नहीं देगा, क्योंकि ग्वादर पोर्ट वहां पर है, सीपैक वहां पर है, चीन नहीं देगा। अमेरिका दे सकता था, लेकिन पाकिस्तान ने वहां भी चाल खेली, अमेरिका को बुला लिया बलूचिस्तान का एक्सप्लोरेशन करने के लिए, बलूचिस्तान के जो रिसोर्सेज उनको निकालने के लिए। वो भी बहुत सारे उसको जो है आपके सेक्टर्स जो है आपको अमेरिका को दे दिए गए हैं। तो बलूचियों की आवाज को उठाने के लिए या तो अब आपका कौन आए? भारत ही केवल एक बसता है। चीन तो करेगा नहीं, चीन नहीं करेगा तो रूस नहीं करेगा, अमेरिका कर सकता था, अमेरिका भी नहीं करेगा। तो जब तक भारी समर्थन नहीं होगा तब तक दिक्कत है। अब बाहरी समर्थन का इलाज क्या है? अगर कल को भारत अमेरिका को या आपका रशिया को इनको कन्विंस करे, क्या करे, एक काम करते हैं, बलूचिस्तान को अलग करवा लेते हैं, और जैसे बलूचिस्तान को अलग कराएंगे तो इस पर हम कुछ ऐसा प्रभाव बनाएंगे हम तीनों देशों का कि बलूचिस्तान पे हमारा नियंत्रण रहे, और अमेरिका को कहा जाएगा कि देखो बलूच अगर अलग हो गया और बलूच में तुम एक्टिव बनाना और फिर ईरान पे कार्रवाई कर लेना, और रशिया को ये आश्वासन मिल जाए कि तुम इजिली अरब सी तक आ जा सकते हो। तो ऐसे कुछ पॉसिबिलिटीज बने, लेकिन ये भविष्य की पॉसिबिलिटीज है। इतना आसान बलूचिस्तान का अलग होना मुझे नहीं लगता, क्योंकि जब तक बाहरी समर्थन ऊपर नहीं मिलेगा, देखिए लड़ने के लिए केवल मुंह से नहीं लड़ा जाता है, लड़ने के लिए वेपन्स चाहिए, बिल्कुल पॉलिटिकल बिल्कुल। सपोर्ट चाहिए। वो जब तक नहीं मिलेगा, और देखिए बलूच में ये हुआ है, ये जरूर अभी हुआ है कि पहले क्या था कि बीएलए अपने आप लड़ती थी, यहाँ पे कई सारे ग्रुप है, एक बीएलए है बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, एक है बीएलएफ है बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट है, ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन। इसके अलावा खैबर पख्तूनख्वा में जो टीटीपी है, टीटीपी के अलावा बहुत सारे संगठन है, ये सब अलग अलग फाइट कर रहे थे। लेकिन अभी 2024-23 में जो देखने को मिला है ट्रेंड, ये अब सारे संगठन मिलकर काम कर रहे हैं। मतलब ये मान गए हैं कि ये भी मान गए हैं कि बटेंगे तो कटेंगे, तो ये सारे एक साथ आकर लड़ रहे हैं, एक साथ होकर लड़ रहे हैं। तो वो जो एक साथ होकर लड़ रहे हैं तो उससे पॉसिबिलिटीज बनी है, लेकिन बात यह है कि बाहर के देश का किसका इंटरेस्ट रखता है और वो इन संगठनों को मदद करेगा, तब बात बनने वाली। ठीक है। तो एक वीडियो जो वायरल हुआ उसकी सच्चाई क्या है, क्या कहा गया, भारत के कुछ नेताओं के लिए कैसा मैसेज था, और इसी के साथ साथ बलूचिस्तान के पास अब क्या क्या ऑप्शंस हैं, विस्तार से हमने समझा। निपुण जी, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये जानकारी देने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए आपका भी। नमस्कार।